जय हिंद। आज मैं प्रेजेंट हुआ हूँ एक ऐसी स्टोरी के साथ जिसका टॉपिक है थॉमस अल्वा एडिसन, जो कि एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, जिसे हम सभी लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन के माध्यम से सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। निश्चित रूप से आपको कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। टॉपिक का नेम है थॉमस अल्वा एडिसन। ऑल चिल्ड्रेन और जनरली क्यूरियस। ऑल चिल्ड्रेन यानी कि सभी बच्चे, और जनरली क्यूरियस सभी बच्चे सामान्य रूप से उत्सुक होते हैं। टू फाइंड आउट मोर ज़्यादा पाने के लिए। बट देयर वॉज वंस अ बॉय, लेकिन एक बार एक लड़का था। नेम्ड थॉमस, थॉमस नामक एक लड़का था। हु वॉज मच मोर क्यूरियस, जो ज़्यादा, मच मोर क्यूरियस यानी कि जो ज़्यादा ही उत्सुक था। देन एवरेज चाइल्ड यानी कि औसत जो बच्चे होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा उत्सुक था। ही यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस ऑल द टाइम, वह आदि था। आस्क क्वेश्चन ऑल द टाइम यानी कि सभी समय वो प्रश्नों को पूछने का आदी था। हाउएवर फिर भी, हिज मदर उसकी माँ नैन्सी डिड नॉट माइंड दिस, लेकिन उसकी माँ जो नैन्सी थी उन्हें इससे आपत्ति नहीं थी। सी ऑलवेज इनकरेज्ड, वो हमेशा इनकरेज्ड उसका हौसला बढ़ाती थी। किसका? थॉमस का। टू लर्न बाय आस्किंग क्वेश्चंस यानी कि प्रश्नों को पूछकर सीखने के लिए उसका हौसला बढ़ाती थी। अनटिल थॉमस वाज 7, जब तक कि थॉमस 7 साल का नहीं हो गया था। हिज पेरेंट्स उसके माता पिता लिव्ड इन, उसके माता पिता मिलन ओहियो इन द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मिलन ओहियो था, वहाँ पर वो रहते थे। वेयर जहाँ, हिज फादर ओन्ड अ मिल, जहाँ पर उसके पिताजी या उनके पिताजी एक मिल के मालिक थे। ओन्ड का मतलब होता है मालिक थे। थॉमस कीनली, कीनली का मतलब होता है गौर से, किसी पर ध्यान दे करके किसी चीज़ को देखा जाए। थॉमस कीनली ऑब्जर्व ऑल द एक्टिविटीज़ अराउंड हिम, थॉमस अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें हो रही थी, जो गतिविधियां हो रही थी, उसको बहुत ही गौर से देखता था। ऑब्जर्व का मतलब होता है देखना या देखा करता था। ऑल द एक्टिविटीज़ सभी क्रियाओं को, अराउंड मतलब कि चारों तरफ, हिम का मतलब उनके चारों तरफ। नॉट ओनली डिड ही परसिस्ट, नॉट ओनली ना केवल, डिड ही परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब होता है हट करना, जिद करना। इन आस्किंग क्वेश्चंस प्रश्नों को पूछने में ही न केवल वह जिद करता था, बट लेकिन ही आल्सो लाइक वह पसंद करता था, वह पसंद भी करता था। टू ट्राई आउट थिंग्स फॉर हिमसेल्फ, चीज़ों को स्वयं करना जो है पसंद करता था। यानी कि कोई भी चीज़ अगर घटित हो रहा है तो उसको स्वयं चाहता था कि मैं करके देखूं ये कैसे हो रहा है। वन डे, एक दिन, थॉमस फाउंड अ गूज, एक दिन थॉमस ने पाया। फाउंड ये जो है सेकंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म होगा फाइंड। गूज बतख या हंस भी कहीं कहीं होता है, लेकिन गूज भी होता है, इसका मतलब बतख होता है। एक बतख पाया। सिटिंग इन अ नेस्ट, जो कि घोंसले में बैठा था। एट वंस ही रैन टू हिज मदर, अचानक उसके बाद क्या किया? वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आया। एंड आस्क्ड, और पूछा, वाई डज अ गूज सिट ऑन अ नेस्ट, वाई डज अ गूज, एक बतख घोंसले में क्यों बैठी है? मदर यानी कि माँ से पूछा। नैन्सी जो उसकी माँ थी उन्होंने आंसर किया, उत्तर दिया। नैन्सी आंसर्ड, टू कीप इट्स एग्स वार्म्स, टू कीप रखने के लिए, इट्स एग अपने अंडों को, वार्म यानी अपने अंडों को गर्म रखने के लिए। सो दैट दे विल हैच, ताकि वे से सकें, यानी कि अंडे से सकें। पैट कैम,
पैट केम, यानी कि जब इस प्रश्न का उत्तर उसको मिल गया तो साथ ही उसने दूसरा प्रश्न किया, पैट केम, दूसरा प्रश्न आया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, व्हाट डज हैच मीन, हैच का मतलब क्या होता है, यानी कि अंडे सेना क्या होता है। नैन्सी पेशेंटली एक्सप्लेन, नैन्सी ने पेशेंटली एक्सप्लेन किया, यानी कि धैर्यपूर्वक उन्होंने व्याख्या किया। हैचिंग, हैचिंग टेक्स प्लेस, हैचिंग होता है व्हेन, जब, द गूजलिंग्स, द बेबी गीज, यानी कि जो बतख के बच्चे हैं, कम आउट, बाहर आते हैं, ऑफ द सेल्स, यानी कि कवच जो होता है उसके बाहर जब वो आते हैं, तो ये पूरी जो घटना है कहलाती है हैचिंग। नाउ थॉमस आस्क्ड, थॉमस ने पूछा, डज कीपिंग द एग्स वार्म, क्या अंडों को गर्म रखना, मेक द गूजलिंग्स कम आउट ऑफ द एग्स, जो बतख के बच्चे होते हैं उसके लिए अंडों को गर्म रखना बाहर आने में मदद करता है। दैट्स राइट, तो इस पर उसकी माँ ने कहा हाँ सही है। आंसर्ड हिज मदर, उसकी माता ने उत्तर दिया। सेटिस्फाइड, अब जो है थॉमस संतुष्ट हो गया। ही रैन बैक टू द नेस्ट टू सी, उसके बाद वह दौड़ता हुआ पीछे फिर गया, जहाँ से वो आया था वहाँ गया। टू द नेस्ट, यानी कि घोंसले की ओर, टू सी, देखने के लिए। द गूजलिंग्स मेक दियर अपीयरेंस, क्या जो बतख के बच्चे हैं उनके द्वारा अपनी उपस्थिति दिखाई जा रही या नहीं, या वो कुछ साइन क्रिएट कर रहे हैं कि मतलब बाहर से अंडे से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं, इस चीज़ को देखने के लिए वो वहाँ पर गया। ही वेटेड, उसने प्रतीक्षा किया। फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार किया। बट कुड सी नो साइंस ऑफ द एग्स हैचिंग, लेकिन कुड सी नो साइन, उसने कोई चिन्ह नहीं देखा, ऑफ द एग्स, अंडों का, हैचिंग, यानी कि अंडे के हैच होने का कोई भी ऐसा चिन्ह उसे दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं सी आया हुआ है और यहाँ पर कुड है, तो कुड जब भी आएगा पास्ट टेंस में यूज हो रहा है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। सडनली ही थॉट, अचानक उसने विचार किया। प्रोबेबली, संभवतः या शायद। द एग्स आर टेकिंग सो लॉन्ग, अंडों को काफ़ी लंबा समय चाहिए, एक तरीके से समझ सकते हैं, या दूसरे तरीके से कहें अंडे लंबा समय लेंगे। टू हैच, यानी कि सेने में। बिकॉज द गूज कैन नॉट गिव देम इनफ वार्म, क्योंकि गूज यानी कि बतख, कैन नॉट गिव, नहीं दे सकती उन्हें पर्याप्त गर्माहट। वार्मथ का मतलब होता है गर्माहट। आई एम बिगर, मैं उससे बड़ा हूँ। देन द मदर गूज, यानी कि जो माता बतख है मैं उससे बड़ा हूँ। इसलिए आई कैन गिव मोर वार्म, मैं कैन गिव दे सकता हूँ, मोर ज़्यादा गर्माहट, एंड दे विल हैच क्विकली, ताकि वो शीघ्र ही उसकी जो हैचिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हैचिंग की क्रिया, अंडे से बच्चे के बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है या अंडा सेने की जो प्रक्रिया है वो जल्दी ही शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। इंस्टेंटली, जल्दी। ही चेज्ड, उसने भगाया। अबे, दूर। द मदर गूज को उसने शीघ्र ही दूर भगाया। फ्रॉम द नेस्ट, घोंसले से। एंड, और। एंड सैट डाउन इन हर प्लेस, और उसके बाद उसके स्थान पर बैठ गया। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आया होगा कि जब अंडों के ऊपर एक भारी भरकम शरीर बैठेगा तो उस अंडे के साथ क्या हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट एक प्यारा सा लॉन्च करें और ये भी बताएं कि उनका जो पैंट था उसके पैंट का कलर कैसा हुआ होगा। आई एम श्योर यू कैन गेस व्हाट हैपेंड टू द एग्स, मैं निश्चित हूँ, यू कैन गेस, आप अनुमान लगा सकते हैं, व्हाट हैपेंड,
क्या घटित हुआ होगा, टू द एग्स, अंडों के साथ क्या घटित हुआ होगा। द फेलियर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, फेलियर यानी कि विफलता या असफलता कह सकते हैं, ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, उनके प्रयोग की असफलता, डिड नॉट डिटर, रोक नहीं सकी, थॉमस फ्रॉम हिज परसूट, थॉमस को उनके शौक से या उनके खोज करने से उन्हें रोक नहीं सका, ऑफ हिज इंफॉर्मेशन, जो कि सूचनाओं को कलेक्ट करने का उनका एक शौक था, उससे उनको वह डिटर नहीं कर पाया। बाय द टाइम ही वॉज 11, समय के साथ ही वह 11 साल के हो गए। ही बिकेम इंटरेस्टेड इन केमिस्ट्री, और वह रसायन विज्ञान में रुचि लेने लगे थे। विथ हिज मदर्स हेल्प, अपनी माता की मदद से, अपनी माता के मदद से, ही सेट अप ए लेबोरेटरी, उन्होंने क्या किया, एक प्रयोगशाला की स्थापना की। इन हिज सेलर, अपने तहखाने में एक प्रयोगशाला की स्थापना की। मैनी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, कई रुचिकर प्रयोग, टूक प्लेस हियर, इस स्थान पर कई रुचिकर प्रयोग किए। सून, शीघ्र ही या जल्दी, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, निर्देशों का पालन करते हुए, गिवन, जो दिया था, इन अ साइंस बुक, विज्ञान की किताब में, ही हैड बिल्ट 2 मशीन, उन्होंने बनाया 2 मशीन, 2 यंत्र बनाया, टू जनरेट, उत्पन्न करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत उत्पन्न करने के लिए बनाया उन्होंने मशीन। लेटर, बाद में, ही टूक अप अ जॉब ऑफ न्यूज़पेपर बॉय ऑन अ ट्रेन, बाद में उन्होंने, टूक का मतलब ले लिया, अप अ जॉब, अखबार बेचने वाले का कह सकते हैं कि नौकरी उन्होंने कर लिया, या दूसरे तरीके से कह सकते हैं बाद में उन्होंने ट्रेन में अखबार वाले की नौकरी कर ली। देयर आफ्टर, बाद में, इट वॉज ओनली अ मैटर, उसके बाद कुछ समय के लिए, ऑफ टाइम बिफोर ही सेट अप अ हैंड प्रेस, उन्होंने क्या किया, एक हैंड प्रेस की स्थापना की। हैंड प्रेस यानी कि जो कि न्यूज़पेपर छापने वाला था, उन्होंने उसकी स्थापना की। द वीकली हेराल्ड, साप्ताहिक हेराल्ड उसका नाम था, फ्रॉम द ट्रेन, और ये छपता कहाँ से था, ट्रेन से। दिस न्यूज़पेपर वॉन मच अक्लेम, इस अखबार ने जीता या पाया, ज़्यादा प्रशंसा पाया, एज द फर्स्ट पेपर इन द वर्ल्ड, जो कि पहला अखबार था पूरे विश्व में, टू बी प्रिंटेड, छपता था, ऑन अ ट्रेन इन मोशन, ट्रेन में छपता था, ट्रेन पर छपता था, इन मोशन, गति में छपता था, इसलिए इस पत्रिका को काफ़ी प्रसिद्धि मिली। इन ड्यू कोर्स, उसी समय, थॉमस एस्टेब्लिश्ड हिज लेबोरेटरी इन द ट्रेन, और उसी समय उन्होंने क्या किया, प्रयोगशाला ट्रेन में स्थापित किया, अपना प्रयोगशाला ट्रेन में स्थापित किया। इस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना, और लेबोरेटरी का मतलब होता है प्रयोगशाला। दिस हैड टू बी अबेंडन्ड आफ्टर अ फायर एक्सीडेंट, तो ये जो था प्रयोगशाला इनका, उसे, अबेंडन का मतलब होता है छोड़ना, एक फायर एक्सीडेंट यानी कि आग लग गया था, उसके कारण उसे, उस प्रयोगशाला को उन्हें छोड़ना पड़ा। अनडेटर्ड यानी कि अडिग कह सकते हैं, जिसको तमाम समस्याएं हिला ना सकें, तो ऐसे को कहा जाएगा अनडेटर्ड। थॉमस वंस अगेन सेट अप हिज होम लेबोरेटरी, उन्होंने क्या किया, एक बार दोबारा प्रयोगशाला की स्थापना की, और वो कैसी प्रयोगशाला थी, वो घर पर ही थी, उनके घर पर। एंड कंटिन्यूड, और जारी रखा, हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों को, वाइल मूविंग फ्रॉम जॉब टू जॉब, वाइल मूविंग फ्रॉम जॉब टू जॉब का मतलब होता है नौकरी से नौकरी में जाने के दौरान
उनके पास जो भी समय बचता था उस समय में वो जो है प्रयोग किया करते थे। एट लॉन्ग लास्ट यानी कि आखिरकार, हिज परसिवरेंस उनके लगन, वॉज रिवॉर्डेड एंड बिकेम अ सक्सेस, आखिरकार उनके लगन ने उन्हें सम्मानित कराया था। एंड ही बिकेम अ सक्सेस, और वह सफल हुए। इससे एक बात तो स्पष्ट होता है कि प्रयास अगर हमारा पॉजिटिव दिशा में जा रहा है तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इनकी इस स्टोरी से प्रेरणा ये मिलती है। वुड नॉट यू लाइक नाउ, अब पसंद नहीं करोगे। हु दिस एंटरप्राइजिंग, वह उत्साही लैड वॉज, यानी कि लड़का कौन था, या आप जानना नहीं चाहोगे वह लड़का कौन था। ही वॉज नन अदर, वह कोई और नहीं, देन द फेमस अमेरिकन इन्वेंटर, जो कि एक कोई और नहीं बल्कि फेमस अमेरिकन इन्वेंटर, प्रसिद्ध अमेरिकी खोजकर्ता थॉमस अल्वा एडिसन थे। यानी कि यह जो बच्चा था यही आगे चल करके थॉमस अल्वा एडिसन के रूप में प्रसिद्ध होता है। 1847 से 1931 इनका टाइम पीरियड दिया है, इतने समय तक ये जीवित थे। हु पेटेंटेड ओवर 1000 इन्वेंशंस, उन्होंने लगभग 1000 से ऊपर अपने आविष्कारों को पेटेंट करवाया। इंक्लूडिंग द फोनोग्राफ हो गया, द इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, विद्युत बल्ब, एंड मोशन पिक्चर, और गतिशील चित्र, इन सभी को शामिल करते हुए लगभग 1000 से अधिक अपने आविष्कारों को पेटेंट करवाया। तो इस तरीके से आपने इस स्टोरी के माध्यम से देखा होगा कि जो भी एक सामान्य बच्चा आगे चल करके फेमस होता है तो वह शुरू से ही कहीं ना कहीं भीड़ के पीछे नहीं भागने की कोशिश करता है, बल्कि उसके अतिरिक्त वो अपना रास्ता बनाता है। स्टार्टिंग में लोग इसे अपोजिट जो है सोचते हैं, लेकिन वास्तव में ये आगे चल करके जब फेमस होता है तो उसकी बात से सब लोग कायल हो जाते हैं। हमें उम्मीद है इस स्टोरी के माध्यम से आपने कुछ सीखा होगा। ऐसे ही सीखते रहिए। साथ ही यदि अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वे भी कुछ सीख सकें। धन्यवाद।